नमस्ते दोस्तों। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विकास ने सदियों से हम ह्यूमंस को मोहित और हैरान किया है। जैसे जैसे विज्ञान विकसित हुआ, आकाश को समझने की, ब्रह्मांड को समझने की इच्छा और प्रबल होती चली गई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हम ब्रह्मांड के 96% रहस्यों से अनजान हैं। इसका कारण है हमारे ब्रह्मांड का आकार, जो कि हमारी कल्पना से बहुत 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 ज्यादा बड़ा है, और हमारा एग्जिस्टेंस इसमें बस नाम मात्र का है। तो आइए आज के वीडियो में समझते हैं कि अभी तक के हमारे साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंसेस यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में क्या बताते हैं। यूनिवर्स के ओरिजिन को समझाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तर्क दिए। प्राचीन संस्कृतियों ने तो सबसे पहले यह माना था कि ब्रह्मांड को भगवान, अलौकिक शक्तियां, देवी देवताओं द्वारा बनाया गया है। इस मान्यता का कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं था। फिर 1687 में आइजैक न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन ने एक स्थिर और शाश्वत यानी कि अनंत या खत्म ही ना होने वाला ब्रह्मांड का सुझाव दिया। यह दृष्टिकोण 19वीं सेंचुरी तक प्रचलित रहा। इसके बाद 20वीं शताब्दी के दौरान नए विचारों और प्रमुख खोजों ने ब्रह्मांड विज्ञान को बदल दिया। हालांकि अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है। बिग बैंग थ्योरी, इस थ्योरी को बेल्जियम के कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्ज लेमेत्रे ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने यह आइडिया दिया कि यूनिवर्स समय के साथ एक्सपैंड हो रहा है। उनके द्वारा यह डिस्कवर किया गया था आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी फील्ड इक्वेशन को सॉल्व करके। इस थ्योरी का मानना था कि यूनिवर्स आज से 13.8 बिलियन साल पहले एक बहुत छोटे बिंदुनुमा चीज से पैदा हुआ था, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस बिंदु की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी और ये बहुत गर्म था। 13.8 बिलियन साल पहले इस सिंगुलैरिटी में एक धमाका हुआ, यानी कि बिग बैंग हुआ। बिग बैंग के कुछ प्रमुख चरण। एक्सप्लोजन के सबसे पहले क्षणों में ब्रह्मांड ने तेजी से विस्तार किया, जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसके कुछ मिनटों में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बने। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कॉम्बाइन होकर न्यूक्लियस का निर्माण हुआ। सबसे पहले हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम बने, फिर हीलियम और फिर लिथियम बने। न्यूक्लियस बन जाने के बावजूद एटम बनने में 3,80,000 साल लग गए, क्योंकि बिग बैंग के बाद बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट था। इसके बाद लाखों वर्षों के दौरान मैटर्स आपस में अट्रैक्ट हुए, पुल हुए, और फिर स्टार्स बने, गैलेक्सीज बने और प्लैनेट्स वगैरह बने। यह प्रोसेस आज भी जारी है। बिग बैंग थ्योरी इतनी ज्यादा एक्सेप्टेबल इसलिए है क्योंकि इस थ्योरी के सपोर्ट में बहुत सारे एविडेंस प्राप्त हुए हैं। जैसे कि पहला, अधिकांश गैलेक्सीज में रेड शिफ्ट ऑब्जर्व किया गया है, यानी कि यह हमसे दूर होती जा रही हैं। यह तभी संभव है जब यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा हो। दूसरा, बिग बैंग की वजह से हुए रेडिएशन को आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में देखा जाता है। इससे यह साबित होता है कि कोई बड़ा एक्सप्लोजन तो हुआ था जो बिग बैंग हो सकता है। और तीसरा, हमारे आज के यूनिवर्स में हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम जैसे तत्वों का प्रतिशत यह पुष्टि करते हैं कि हैवी एलिमेंट्स यूनिवर्स के कूल होने के बाद बने। तो हमने बिग बैंग थ्योरी के जरिए यह समझा कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और यह थ्योरी आज के दिन भी इतनी एक्सेप्टेबल क्यों है। आपको मैं बता दूं कि आज के दिन हम यूनिवर्स के करीब 96% हिस्से से वाकिफ नहीं हैं, और लगातार इन सब टॉपिक्स पर रिसर्च हुए जा रहे हैं। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि वैज्ञानिकों को यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड कुछ नया मिल जाए और बिग बैंग थ्योरी गलत साबित हो जाए। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।